इस क्वेश्चन में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है जिसका प्लेट एरिया ए और डिस्टेंस डी है। इसका पूरे का एरिया ए और डिस्टेंस डी है। दो डाइलेक्ट्रिक स्लेब जिनका कांस्टेंट K1 और K2 है और एरिया दोनों का A/2 है और डिस्टेंस D/2 है दोनों की। ये भी D/2 है, ये भी D/2 है। इस प्रकार से फिल किया गया है। अब इस पूरे का हमें C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन में आप देखिए इस टाइप से तीन पार्ट किए गए हैं और ये ऐसे हॉरिजॉन्टली रखा है। इसको हम वर्टिकल बना लेंगे तो समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का डिवीजन है। ठीक है, तो इसको मैं रीड्रा करता हूँ। ये कैपेसिटर है और इसके तीन पार्ट किए गए हैं। नीचे दो पार्ट हैं, इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक है और इसमें K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है। ये जो डिस्टेंस है ये D/2 है, ये डिस्टेंस भी D/2 है, ये एरिया A/2 है। तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो भी A/2 होगा। ऊपर एयर भरा हुआ है, नीचे दो मीडियम भरे हुए हैं। स्पष्ट है कि ये एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, जिसमें डिस्टेंस डिवीजन के कारण ये सीरीज में है, डिस्टेंस डिवीजन और ये एरिया डिवीजन के कारण पैरेलल में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर मैं रीड्रा करूं तो ये ऐसा दिख रहा है। ऊपर एक कैपेसिटर है, मान लो C1, जिसका एरिया A/2 है और डिस्टेंस D है क्योंकि इस पूरे की डिस्टेंस D है। नीचे दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं डिस्टेंस डिवीजन के कारण। इसका C2 है, इसका C3 है। इसका एरिया A/2, इसका डिस्टेंस D/2। इसका एरिया A/2, इसका डिस्टेंस D/2। यहाँ कांस्टेंट K1 है और यहाँ K2। अब इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2 और D। तो ये हो गया C0/D, जहाँ C0 क्या है, एप्सिलॉन नॉट A/D, एयर में जो कैपेसिटेंस होता है। और यहाँ पर इसको सुधार लेते हैं, C0/2। C2 मतलब ये वाला, इसका क्या आएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, K1 C0। C3 क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है तो इसको हम लिख सकते हैं K2 C0। अब C2 और C3 ये दोनों है सीरीज में, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2C2C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो ये हो गया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और C0। सॉल्व करने पर इतना आएगा। C1 जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, C0/2। और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे कॉम्बिनेशन का C1 प्लस वो जो C सीरीज का आया, इसको C सीरीज कहते हैं। तो C इक्विवेलेंट C0/2 प्लस 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 C0। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C0 को बाहर ले लें तो 1/2 प्लस 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और C0 हो गया एप्सिलॉन 0 A/D। तो ये है फाइनल रिलेशन और करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1।